हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग का परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो आज इस वीडियो में हम लोग वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण को निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग वर्ग किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, इसका मतलब है कि वर्ग की पहचान हम कैसे करेंगे। तो वर्ग की पहचान हम इन तीनों शर्तों के साथ करेंगे। पहली शर्त क्या है कि चार भुजाएं होती है, यानी कि वर्ग में चार भुजाएं होती है। दूसरी शर्त है सभी भुजाएं बराबर होती है। तीसरी शर्त है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ चित्र बनाया गया है जो वर्ग का है। इसमें देखिए कि चार भुजाएं है या नहीं, तो यहाँ देखिए चार भुजाएं हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4। सेकेंड कंडीशन जो है सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि देखिए यहाँ सभी भुजाएं बराबर है। और थर्ड कंडीशन है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए 90 डिग्री का मतलब क्या है। देखिए यहाँ चार प्रकार के कोण बन रहे हैं, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ और यहाँ। तो कंडीशन क्या है कि सभी कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है सो 90 डिग्री का बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी चारों कोण 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जब रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो। देखिए इस भुजा की बात की जाए, डीसी की बात की जाए, तो डीसी पर यहाँ एडी है सो लंब है। इसी प्रकार डीसी पर यहाँ बीसी भी लंब है, इसलिए यहाँ सभी में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वर्ग किसे कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। यदि कोई बहुभुज इन तीनों शर्तों का पालन करता हो तो उसे वर्ग कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वर्ग का परिमाप जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। देखिए परिमाप किसी भी बहुभुज या किसी भी चित्र का परिमाप जो होता है उसके चारों ओर की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। इस चित्र में देखिए इसके चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी कि चारों को जोड़ के हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन यह तरीका थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप का फार्मूला लिखेंगे और उससे हम लोग वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 गुना भुजा की लंबाई। इसे कह सकते हैं एक भुजा की लंबाई, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इस वर्ग की भुजाओं की जो माप है उसे अगर हम 4 सेंटीमीटर माप लें, 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं बराबर होती है तो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा इस फार्मूले से। देखिए हो जाएगा चार, पहले हम 4 लिखेंगे, फिर गुना का साइन देंगे क्योंकि यहाँ गुना है, फिर हम एक भुजा की लंबाई लिखेंगे। तो एक भुजा की लंबाई हम लोग देख चुके हैं कि 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 4 और इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर उसी भी लिखना जरूरी है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 4 और 4 को गुना करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। और सेंटीमीटर अलग से है तो सेंटीमीटर इसका जो यूनिट है उसे लिख देंगे, यानी कि मात्रक के साथ हम लोग लिखेंगे। इसका जो वैल्यू आ चुका है वो 16 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इसका मतलब है कि वर्ग का जो परिमाप है 16 सेंटीमीटर है, और ये हमारा फार्मूला होता है 4 गुना भुजा की लंबाई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का विशेष फार्मूला होता है, सबसे पहले उसे जानेंगे। तो फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि अगर भुजा को भुजा के साथ गुना किया जाए तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ भुजा का कहने का मतलब है भुजा की लंबाई। तो देखिए एक भुजा की लंबाई यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे। देखिए भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, और फिर से हमें गुना करना है और फिर से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा की लंबाई फिर से पूछा जा रहा है, फिर से 4 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब देखिए इसका जो वैल्यू आ जाएगा, 4 को और 4 के साथ पहले गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और फिर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ गुना करेंगे तो सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है, यानी कि पावर 2 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यूनिट जो होता है यानी कि मात्रक जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होगा, यानी कि पावर 2 होगा। किसी भी प्रकार का यूनिट जो होगा तो इसे हम लोग अगर सेंटीमीटर ना लिख के अगर हम मीटर में लिखते हैं, अगर भुजा की लंबाई मीटर में है तो इसे मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर भुजा की लंबाई अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल को। यानी कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वर्ग का विकर्ण समझेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले सीखेंगे कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है। तो विकर्ण को जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि असल शीर्ष किसे कहते हैं।
देखिए एडजेसेंट वर्टेक्स किसे कहते हैं, तो यहाँ समझिए अगर हम इस शीर्ष की बात करें, शीर्ष जो ए है, तो इसका आसन शीर्ष कौन कौन सा है, तो ऐसा शीर्ष जो इसके टच में है। देखिए इस भुजा में एक पॉइंट ये है यानी ये वर्टेक्स जो है ये शीर्ष है, सो इस ये का आसन शीर्ष है। इसी प्रकार इस ये का डी जो शीर्ष है वो भी आसन शीर्ष है। तो हम इन आसन शीर्षों को छोड़कर इस ये का जो वैसा शीर्ष ढूंढेंगे जो आसन शीर्ष नहीं है। तो देखिए एक यहाँ शीर्ष बच रहा है सी, जो इस ये का आसन शीर्ष नहीं है क्योंकि ये भुजा को शेयर नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आसन शीर्ष नहीं होता है उन शीर्षों को मिलाएंगे और हम लोग विकर्ण बनाते हैं। देखिए ए और सी को अगर हम लोग मिला दें तो वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इस बी की बात करें तो बी का जो आसन शीर्ष है ये है और सी है, लेकिन डी यहाँ आसन शीर्ष नहीं है। तो इस बी और डी को अगर हम मिला दें तो हमें दूसरी विकर्ण मिल जाएगी, यानी कि वर्ग में टोटल 2 विकर्ण होते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है उसे समझेंगे पहले। देखिए इस चित्र में गौर कीजिए, यहाँ जो विकर्ण खींचे गए हैं यह विकर्ण इस वर्ग को 2 बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है। अगर हम बी डी की बात करें, इस विकर्ण की बात करें, तो इसके जो इधर वाला एरिया है वो त्रिभुज है, इसके इधर वाला एरिया भी त्रिभुज है। इसी प्रकार जब हम ए सी की बात करें, इस विकर्ण ए सी की बात करेंगे तो ए सी के इधर त्रिभुज है, उधर भी त्रिभुज है। तो अगर हम इस पार्ट को बी सी डी त्रिभुज को अगर हम यहाँ इस तरह बना के अगर ऐसे समझें तो देखिए क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं कि चार दोनों भुजाएं बराबर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। और हम लोग वर्ग में देख चुके थे कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब यह एक तरह का समकोण त्रिभुज बन चुका है क्योंकि यहाँ समकोण कोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। तो अगर हमें यहाँ इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है और इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें बी डी की लंबाई ज्ञात करना है क्योंकि इस वर्ग का यह एक तरह से विकर्ण है, तो हम लोग बी डी का लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से आता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर, यानी इस भुजा की लंबाई बराबर स्क्वायर रूट, यानी कि हम लोग वर्गमूल का साइन देंगे, और लंब का स्क्वायर यानी कि इस भुजा का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर यानी कि इस नीचे वाली भुजा का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इस कर्ण यानी कि इस बी डी की लंबाई निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग बी डी बराबर लिखेंगे, बी डी बराबर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट का यानी कि वर्गमूल का साइन देंगे इस प्रकार से, और फिर हम लोग लंब का स्क्वायर यानी कि जो लंबी भुजा होती है यानी खड़ी भुजा होती है उसकी लंबाई का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो हम लोग 4 सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, आधार स्क्वायर यानी कि नीचे वाली भुजा, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर इसका नाप है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन दीजिए। 4 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। इसी प्रकार सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 16 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 32, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ फिर से स्क्वायर रूट का साइन आएगा। अब हमें 32 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम 32 को 16 गुना 2 भी लिखें तो भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। और इस सेंटीमीटर को हम लोग अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 था लेकिन इसके ऊपर यहाँ वर्गमूल का साइन था। अगर इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा और पावर 2 हट जाएगा। अब देखिए हमें 16 गुना 2 मिल चुका है। अब हम 16 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल हम जानते हैं 4 होता है, यानी कि 4 इस वर्गमूल स्क्वायर रूट से बाहर हो चुका है। अब 2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं तो इसे √2 ही लिखेंगे, यानी कि √2 लिखेंगे। और सेंटीमीटर बाहर में है तो सेंटीमीटर लिखिए, यानी कि जो इसका आंसर आ रहा है वो 4√2 आ रहा है सेंटीमीटर में, यानी कि 4√2 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा, देखिए इस वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा वो 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि वर्ग के दोनों विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। यानी कि अगर AC की बात करें तो AC की लंबाई और इस BD की लंबाई बराबर हो जाएगी, BD की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ग का विकर्ण निकालना समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण। तो उम्मीद करते हैं इन चारों टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।